श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज बड़ा पावन दिन है और जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब प्राणों के प्राण भगवान की पावन गाथा सुनने का अवसर मिलता है। वैसे तो भाइयों, ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भोभार मुक्ता मनुष्य रूपेण मृगक्षरं थे। ये भूख भोजन नींद और भय पशु पक्षियों को भी लगा है। सच्ची कमाई तो वो है जिसमें धर्म धन कमा लिया। और भाइयों ये भी बता दूं, ये हम और आप औरत औलाद दौलत ये कमा लेते हैं, सोचते हैं मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन तुम्हारा जीवन धन्य ऐसे नहीं। जब तक धर्म धन नहीं कमाओगे, राम नाम की पूंजी इकट्ठी नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं कमाया तुमने। भाइयों, और ये भी बता दूं आपको, सच्ची कमाई जो है वो परमपिता परमात्मा की आराधना, प्रार्थना, उपासना। भाइयों, आप लोगों ने हमारे शिष्य के मुंह से, हमारे भांजे के मुंह से आपने भगवान की पावन गाथाओं का श्रवण किया। और ये भी बता दूं, जो परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, भगवान का कृपा रूपी हाथ उनके माथे पर पहुंच जाता है, वो ही जीवन धन्य है। ये औरत औलाद और दौलत कमा लेने से जीवन तुम्हारा धन्य नहीं होगा। धन्य होगा जब हम परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित कर देंगे। भक्तों, समर्पण का दूसरा नाम है प्यार, और प्यार का दूसरा नाम है समर्पण। कहां पहुंच गए? नाथी नहीं बाप छोड़ दो, बहुत बिगड़ो, ज्यादा बिगड़ो जाए, शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। खाल खींच के भूसा भर दूंगा मैं, तुम्हें ये सोचो, खटिया पे परे परे फिर रोटी खाओ, अपने को बदलो। जाने नहीं माना, उसी का सत्यानाश हुआ। अपनी करे, एक बार लाठी हमारी पड़ जाएगी, बिल्कुल सुधर जाएंगे। भाइयों, कल की कथा में क्या भगवान कन्हैया के जन्म की कथा थी, पर आज तुमने बाल लीलाएं, मेरे कन्हैया ने बाल लीलाएं की। और ये भी बता दूं, मेरे कन्हैया अवतारी तो थे, बहुत बड़े नेता थे, और मैं तो सच कहूंगा भक्तों, अगर कन्हैया जैसा नेता होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। कन्हैया जैसा नेता होता, कारगिल का पचड़ा तेरे दिन तक नहीं चलता। कन्हैया जैसा नेता होता, पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया
एक निशाने में 2 शिकार करता था। और बता दूं आपको, अवतार और भी हुए हैं। अवतार हुए हैं 23। भगवान राम का अवतार 12 कलाओं से हुआ और मेरे कन्हैया का अवतार 16 कला से हुआ। भगवान राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल की थी और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी है 6 दिन की उम्र में। भगवान कन्हैया ने जब रावण मारा था भरपूर जोबन था, लेकिन मेरे गोविंद ने कंस मारा 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। मेरा कन्हैया बहुत बड़ा नेता था। मेरे भाइयों, मेरा कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करता था। काली देह में से कमल के फूल मंगवाए 1000। जहां कालिया नाग रहता है। एक बात बताओ भाइयों, इतनी हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इतने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। एक बात हमें बताओ, क्या काला सर्प पानी में रह सकता है? बोलो बोलो। काला सर्प पानी में नहीं रह सकता। पानी वाला सांप तो दूसरा है। और तुम क्या कह रहे हो? नांगो नाथ लो पानी में। भागवत कहने वाला कहता है कि नांगो नाथ लो पानी में। तुम मूड हला तो बंदर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूं, काला सांप किसी युग में पानी में रहा? लेकिन लोगों, आज हम तुम्हारा अज्ञानता का पर्दा फाड़ना चाहता हूं। ये कालिया नाग सांप नहीं था। कालिया नाग सांप नहीं था। मनुष्य वंश में एक नाग वंश है, यक्ष वंश है। तो काला सर्प पानी में नहीं रहता था, न उस पानी का सांप था। वो एक सैकुत नाम का राक्षस था, बड़ा बलवान। इतना बलवान था भाइयों, जहरीला भी था। जहरीले जंतुओं को खाता था वो। जब किसी शिकार को करता था तो इतनी जोर से फुसकार मारता था कि 1 मील पर गधा, कुत्ता, सुअर, भैंसा, गाय, बछड़ा अंधे हो जाते थे फुसकार से। और ये कहां रहता था? रमणक द्वीप पर। एक दिन कालकल्प ऋषि भजन कर रहे और जाने क्या किया, जाने गैयन की हड्डियां लाई, सो महात्मा के आश्रम में फेंक दी। जब फेंक दी, महात्मा की आंखें खुली हैं। अपने आश्रम में गायों की हड्डियां, वो अस्थि पंजर जो देखे हैं, महात्मा रोने लगे कि ये राक्षस मुझे भजन नहीं करने देता। गौण जी लौट करके आए तो उसी समय गौण जी से कहने लगे, महाराज, ये मनुष्य योनि में राक्षस जो पैदा हुआ है, ये हमें भजन नहीं करने देता और हमारे आश्रम में मांस, हड्डियां
ये सब फेंकता है। क्रोध में कांप गए, ललकारा है, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। आज गरुड़ में और जब पापी में युद्ध होने लगा, 11 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने जब छाती में लात मारी, मुंह के बल गिर पड़ा, सोई जाके नांगनियां जो थी पैरों पे गिर पड़ी, कहने लगे मेरे पिया की भीख दे दो, मेरे स्वाद को मत उजाड़ो। कर्ण कहने लगा खैर मैं इसे छोड़ तो दूंगा, लेकिन आज से ये यहां नहीं रहेगा और रमणक द्वीप पर चले जाओ। वहां तुम आ गए, अब तुम यहां से अमृत घाट पर चले जाओ, जिसका नाम काली देह है, इसका पहले नाम था अमृत घाट। आज अपनी औरतों को लेकर ये अमृत घाट पर आ गया और उसी इधर भगवान गेंद खेलने गए, बहुत बड़ी बनो विद्वान बच्चे। और भाइयों, भगवान कन्हैया से युद्ध हुआ काली देह पर, कालिया नाग से। मेरे भाइयों, इतना युद्ध हुआ, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब मूर्छित होकर गिर पड़ा, नांगनियां पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी महाराज हमें क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे एक छपरिया कमल के फूल सर पे रखो, ले चलो बाहर। छपर या फूल सर पे रख लिए, बाहर आए। मेरे प्रिय भक्तों, सबने खुशी मनाई और वहीं पर रमणक द्वीप के लिए रवाना कर दिया इसको। ऐसे भगवान ने 6 दिन की उम्र में कालिया नागनाथ हो। भाइयों, एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। कार्तिक चतुर्दशी को वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुमार, धान, धोबी, काची, कुर्मी, कोरी सब गोवर्धन का पूजन किया करते थे। पूरी पकवान आदि लेके ग्वारे बारे आने लगे हैं। पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराजेंद्र की प्रार्थना गाने लगे हैं। सारा वृंदावन दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। कन्हैया की उम्र कितनी है? 6 दिन की। धीरे धीरे बढ़ते चले गए, 6 महीने को हो गए। धीरे धीरे बढ़ते गए, 6 साल के हो गए। भगवान ने देखा कि अब इन हीरों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से चले जा रहे हैं, इन्हें सच्चे पथ की पहचान नहीं है। हमें दूसरे बाणों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, और जो यादव जो माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, हमें सत्य की ओर ले जाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ठुमकीली चलते चाल चलते भाई मैया के पास पहुंचे, बोले मैया, हाँ लाला, आज मुझे भूख लगी है। जसोदा बोली, लाला चौका बनाइए, चौका बनाइए, जय जग भोग बन रहो, चौका बनाइए। भगवान खड़े होकर बोले, मैया जी जय जय को होते जो तू हमें रोटी नहीं दे। मैया कहने लगी, अगर मैं बताऊंगी तो जो बात मैंने बात निकालेगा।
काम बहुत पड़ो है। मैया बोली अपने बाबा पूछ रहे भगवान ठुमकीली चाल चल तो गए। बाबा नंद के पास आए और बोले बाबा हाँ लाला आज मुझे भूख लगी, सो हमने मैया तो कही एक पकौड़ी हमें दे दे। सो पकौड़ी ना दी और बोली कि जय जय को भूख लग रहे है बाबा पकौड़ी न खाओ दूध पी लो। जो जय जय को होते जो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। पकौड़ी न खाइए दूध पी लो महाराज। बाबा हमें जो लग रही है तो उन्हें भांग खाई का नहीं तो फिर हम